हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने सर्कल का एक्सरसाइज 9.3 देखने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पर विथ सेंटर ओ। ठीक है, किसके साथ? सेंटर ओ के साथ। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 3 पॉइंट है। तो सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री, और हमें दिया हुआ है एंगल बी ओ सी 30 डिग्री गिवन है एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री गिवन है। और इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। पॉइंट सर्कल कहाँ पे है, मतलब जो सर्कल में पॉइंट डी, ठीक है, वो कहाँ पर दिया हुआ है? इस पॉइंट पर। मतलब क्या कह रहा था यहाँ पे, अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। ठीक है, जो हमारा आर्क ए बी सी बन रहा है, इसके अलावा हमारा जो भी यहाँ पे पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, इस ए बी सी आर्क को छोड़ करके जो हमारा ये वाला पार्ट बचा, इस पर कहीं पर हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, इतना बोला गया। हमसे पूछा एंगल ए डी सी कितना होगा। तो एंगल ए डी सी का मतलब ये वाला हमें एंगल निकालना है। तो ये एंगल कितना होगा? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपना। तो यहाँ पर गिवन क्या है, पहले फाइंड आउट तो नहीं करना है, बट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या चीज़ है। एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, प्रूव नहीं करना है हमको, बट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। क्लियर? तो एंगल ए बी ओ सी और ए ओ बी हमें गिवन है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो आपको ये तो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए जरा, अगर हम ए ओ बी और बी ओ सी को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक एंगल बन करके आ रहा है जिसका नाम है ए ओ सी आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए ओ सी को फाइंड करेंगे। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ये हमने ए ओ सी फाइंड क्यों किया? क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा आपके कि हमने ये ए ओ बी क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमको ये वाला एंगल निकालना है ना, ए डी सी। अब ए डी सी कहाँ बना हुआ है? ए डी सी कहाँ बन रहा है? याद करिए, जो थ्योरम कौन सी थी वाली, जिसमें हमारा सेंटर पर जो एंगल बनता था, ठीक है, सेंटर पर बनने वाला एंगल वो सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता था। बस यहाँ पर वही थ्योरम यूज करनी है हमको। अब यहाँ जो ये एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा। ये जो एंगल आएगा हमारा कंप्लीट एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल आएगा इसका हाफ क्या होगा? एंगल ए डी सी। ठीक है, थ्योरम आपको याद होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या निकालना है? ए ओ सी निकालना है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ए ओ बी गिवन है 60 डिग्री एंड बी ओ सी गिवन है 30 डिग्री। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर लाइन लिख लेंगे। लाइन क्या लिखेंगे? एंगल एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, 1 मिनट, बाय एन आर्क। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द remaining arc, any point on the remaining part, any point on the remaining part of the circle। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब निकल रहा है? हमारे पास लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो भी एंगल हमारा आर्क से बना है, कहाँ पर? सेंटर पर, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब क्वेश्चन में जैसे हमने पहली चीज आपको बताई थी वही सेम बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हम सर्कल के किसी भी पार्ट पर जो एंगल बनाते हैं, ठीक है, उसका डबल हमारा क्या हो जाता है? जो भी हमारा सेंटर पर एंगल बनता है, ठीक है, आर्क से जो हमारा सेंटर पर ये एंगल बन रहा है, एबीसी आर्क है, इससे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पर? एओसी। अब ये जो एंगल है वो हमारा एडीसी के इक्वल हो, मतलब एडीसी का डबल हो जाएगा ये वाला एंगल। क्लियर है? अब ये लाइन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल एडीसी, एडीसी निकालना है। एंगल एडीसी क्या है? एंगल एओसी का हाफ है। ठीक है, एंगल एडीसी क्या है? एंगल एओसी का
हाफ हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको करने से पहले सबसे थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो एंगल ADC कितना आ गया, 45 डिग्री का, यही हमें निकालना था, फाइंड आउट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉर्ड है सर्कल की वो उसके रेडियस के इक्वल है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर आर्क कौन से होंगे? देखिए, पहली चीज तो ये हमारे पास कॉर्ड ये जा रही है और एक ये आर्क आ रहा है हमारे पास ADB। तो ये आर्क कौन सा हो जाएगा हमारा, माइनर। ठीक है, और एक ये आर्क आ रहा है ACB, तो ये आर्क हमारा हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, तो हमें इस पर बनने वाले एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, मतलब हमको क्या निकालना है, एंगल ACB निकालना है पहला। तो यहाँ पर आर्क बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है ACB, दूसरा हमारा यहाँ बन रहा है ADB जो कि एक माइनर आर्क पर बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमको एंगल फाइंड आउट करने हैं। और जो हमारा एक कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड हमारी आ रही है AB, ठीक है, ये इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एन ट्राइंगल OAB। ठीक है, एन ट्राइंगल OAB, जो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है इसको पहले लेंगे। तो एन ट्राइंगल OAB, इसमें क्या गिवन है, OA इक्वल्स टू OB, ये तो रेडियस है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो OA इक्वल्स टू OB, ठीक है, जो कि रेडियस है, इक्वल हो गए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, OA इक्वल्स टू AB, AB एक कॉर्ड है। ठीक है, AB क्या है, कॉर्ड है, ये गिवन है, गिवन था ना, हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OA रेडियस हो गई, AB कॉर्ड हो गई, तो दोनों क्या है, इक्वल है, ये गिवन था हमें। सो हम ये कह सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB, देन OB इक्वल्स टू AB, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों क्या है, इस OAB के, ट्राइंगल जो OAB बन रहा है इसकी साइड्स है कि नहीं, OA OB और AB। ठीक है, ये साइड्स हैं, तीनों साइड अगर इक्वल हो गई तो हम लोग इस ट्राइंगल को क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल OAB। ठीक है, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह सकते हैं, बिल्कुल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। देन इससे क्या समझ में आया फिर हमको, देयरफॉर यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, पता होगा आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, हर एक इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ईच इंटीरियर तो 60 डिग्री होता है, पता ही था। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि एंगल OAB भी 60 होगा, एंगल OBA भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल AOB भी 60 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर एंगल AOB 60 हो गया, ये कहाँ बन रहा है एंगल 60 वाला, सेंटर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये ACB ADB ये सब सर्कल के पॉइंट पर बन रहे हैं। ठीक है, किसी पार्ट पर बन रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनता है, ठीक है, वो सर्कल के किसी भी पार्ट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, क्लियर है? सो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, एंगल AOB इक्वल्स टू, एंगल AOB इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, सो एंगल ACB हमें निकालना है, एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ एंगल AOB, होगा कि नहीं होगा, AOB सेंटर पे बन रहा है, ACB हमारा सर्कल के पार्ट पर बन रहा है, तो ACB AOB का हाफ हो जाएगा। सो हाफ इंटू 60 डिग्री, तो हमारे पास जब हम कट करेंगे 2 से 60 को तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ACB कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री का एंगल। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमें ADB निकालना है, तो ADB कैसे निकलेगा भैया, समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये जो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल के अंदर बन रहे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हमें ADB हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, ADB हम AOB का यूज करके नहीं निकाल सकते, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह निकालेंगे।
यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, थ्योरम कौन सी होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ACBD, ठीक है, ACBD। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ACBD है, उसमें क्या चीजें दिख रही हैं हमको, इसकी भी एक थ्योरम थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पढ़ चुके हम लोग। तो एक अगर हमारे पास ACB आ गया तो क्या ACB का अपोजिट एंगल ADB है कि नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें, इस ACBD में देखें तो एंगल ACB का अपोजिट एंगल ADB है कि नहीं, है ना। तो ये अपोजिट एंगल है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी इसको एडजेसेंट एंगल या फिर अपोजिट एंगल करके मत लिखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में हमको यही लिखना है, अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ACB आ गया हमारे पास 30 डिग्री, सो एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ADB इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ADB कितना आ जाएगा, 150 डिग्री का आ जाएगा। दो एंगल्स हमको निकालने थे, एक हमारा ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। एंगल PQR 100 डिग्री व्हेन PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O। तो एंगल PQR गिवन है, PQR ये 100 गिवन है, ठीक है, ये वाला, और PQR ये एक पॉइंट है ऑन सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर से, ठीक है। फाइंड OPR, तो हमें क्या निकालना है, OPR निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। एंगल OPR फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है यहाँ पर, कि जो PR दिख रही है, PR क्या है, एक कॉर्ड दिख रही, क्योंकि सेंटर से तो होकर नहीं जा रही है ना, सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, तो हमारी ये PR क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग PR इज अ कॉर्ड, ठीक है, PR इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, PR इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्लियर है। PR क्या हो गया, सर्कल की कॉर्ड हो गई। अब उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर कोई भी पॉइंट, देखिए PQR के बारे में बात की गई थी, S के बारे में कहीं बात नहीं की जा रही है। तो अगर हमें इस तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, देखो हमें क्या निकालना है, OPR निकालना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। OPR निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये निकालना होगा एंगल POR, ठीक है, समझना ध्यान से। हमें क्या निकालना होगा, एंगल POR निकालना होगा। और ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है POR, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें OP और OR तो इक्वल है, OP OR क्या है, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती हैं, समझिएगा फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, OP और OR ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये रेडियस है। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल OPR एंड एंगल ORP ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का अगर हमने ये POR निकाल दिया और दो एंगल तो हमारे वैसे भी इक्वल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे ये एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें किसी ट्रायंगल में कोई एंगल फाइंड आउट करना होता है और अगर वो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। मान लो ये x, मान लो ये x, ठीक है। अगर ये है x तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि बेस एंगल इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और दूसरी चीज मान लिया हमने कि ये जो एंगल है कोई भी यहाँ पर दे दिया 80 डिग्री का है, ठीक है, 80 डिग्री का है, तो क्या हम लोग ये x फाइंड आउट नहीं कर सकते, इजिली आ जाएगा ये, ठीक है ना। तभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि पहले कॉर्ड ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस O का अपोजिट एंगल जहाँ पर ये S लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, टेक एनी पॉइंट S ऑन द मेजर आर्क। देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारा, ये कहाँ पे बन रहा है, इस माइनर की तरफ बन रहा है, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा माइनर की तरफ बन रहा है, तो हमें कहाँ लेना है, मेजर की तरफ लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट S, टेक एनी पॉइंट S ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है।
सर्कल के मेजर आर्क पर हमें कोई भी पॉइंट एस ले लेना है। इतना लेने के बाद अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू आर एस दिख रहा है आपको, जो पी क्यू आर एस दिख रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, ठीक है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है तो इसके अपोजिट एंगल कितने हो जाएंगे, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। सो एंगल पी क्यू आर तो हमें गिवन है, प्लस इसका अपोजिट एंगल पी क्यू आर का अपोजिट एंगल पी एस आर हो जाएगा। एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन में वही चीज लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास अपोजिट एंगल ऑफ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो पी क्यू आर गिवन है हमारे पास 100 डिग्री का, प्लस पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सो एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 80 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पी एस आर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनने वाला एंगल, ठीक है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वो उस सेंटर पर बनने वाले एंगल का हाफ होता है। तो क्या ये पी ओ आर इसका डबल होगा कि नहीं होगा, अगर समझिएगा पी एस आर अगर हाफ है इसका, इस सेंटर का, ठीक है, इस सेंटर वाले एंगल का हाफ है, तो क्या पी ओ आर इसका डबल होगा, कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा सोचिएगा इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल डबल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है अब हमको, हमारे पास एंगल ये आ चुका है पी एस आर 80 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल पी एस आर, ठीक है, ट्वाइस एंगल पी एस आर। चाहो तो अब यहाँ पर ये जो लाइन हम लोगों ने लिखी थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये वाली आप ये लाइन वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर आप ये लाइन डाल देना। क्लियर, उसके बाद आप ये कर देना। तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, इसका डबल होगा, ठीक है, पी एस आर का डबल होगा। तो पी एस आर हमारे पास आ गया है 80 डिग्री का, सो 2 इंटू 80 डिग्री, सो हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है, अरे 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर कितना आ गया, 160 डिग्री का आ चुका है। तो एंगल पी ओ आर अगर 160 डिग्री आ गया तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन सा, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ आर। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर लिया। तो पी ओ आर में क्या दिख रहा है हमको, पहली चीज तो ओ पी इक्वल्स टू ओ आर दिख रही है। क्यों है ये, क्योंकि ये रेडियस है इनके, ठीक है, क्या है, रेडियस है, रेडी बोलेंगे इनको क्योंकि दो रेडियस है, ठीक है, रेडी है ये सब, रेडियस मतलब। तो रेडियस इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेना है आपको, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये भी हमारे इक्वल हो गए, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तीनों एंगल को ऐड करना है, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल कौन सा बचा, पी ओ आर, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है। एंगल ओ पी आर एंगल ओ आर पी दोनों इक्वल है, हमसे पूछा क्या है, एंगल ओ पी आर पूछा हुआ है, तो एंगल ओ पी आर को कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको एज इट इज लिखना। और एंगल ओ आर पी को रिप्लेस कर देना क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। किससे रिप्लेस करेंगे, ओ पी आर से रिप्लेस कर दिया। पी ओ आर कितना आ गया था हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे 160 डिग्री का आ चुका है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री रखना है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बनेगा ट्वाइस एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ठीक है, प्लस 160 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ट्वाइस एंगल, अब यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू, जब हमने इसको माइनस किया तो आया 20 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वो हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 20 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10 डिग्री का, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 10 डिग्री का आ गया। सो हमारे पास एंगल ओ पी आर कितना हो गया, एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 10 डिग्री, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। ठीक, कहाँ पर है ये एंगल ABC? ये कंप्लीट एंगल हमारे पास ये 69 का, और एंगल ACB 31 डिग्री है। फाइंड करना है हमको एंगल BDC, ये हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो दो हम आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप समझिए। एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है ABC, जिसमें हमको एंगल ABC 69 गिवन है, ठीक है, और एंगल ACB 31 गिवन है। क्लियर है? एंगल ACB कितना गिवन है? 31 डिग्री गिवन है। तो क्या हम लोग एंगल BAC ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ट्रायंगल में दो एंगल्स दिए हुए हैं और तीसरा एंगल नहीं दिया है। तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये बस तीसरा एंगल ये वाला पहले निकालना है। अगर ये निकालेंगे तो ये अगर एंगल आ गया BAC, तो हमारा जो BDC है वो इक्वल हो जाएगा इसी के। ठीक है, थ्योरम पढ़ चुके हम लोग इस तरह की, पढ़े कि नहीं? ठीक है, नहीं पढ़े हैं थ्योरम तो रिपीट करेंगे जाकर उसको पहले, उसके बाद ये करेंगे काम। तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन दैट एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री, या तो फिर आप इसको सीधे जब ट्राइंगल को मेंशन करेंगे उसी के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, गिवन ना लिखें तो यहाँ लिखेंगे पहले ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री गिवन है। ठीक, सो हमें फाइंड आउट करना है BAC। तो यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स मतलब तीनों एंगल्स को लिखना, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ABC हमारे पास है 69 डिग्री का, ACB है 31 डिग्री, प्लस एंगल BAC फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 69 प्लस 31 कितना होता है? 69 प्लस 31 कितना होता है? बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी। 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 3 9 और 1 10, यानी कि 100 डिग्री। समझ में आया? ये माइनस कर देना यहाँ पे लाके। तो एंगल BAC इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो BAC कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 डिग्री। ये वाला 80 डिग्री आ गया। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखना है? लास्ट लाइन लिखनी है हमको। सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों होगा? तो रीजन लिखेंगे यहाँ पर एंगल्स इन द सेम segment, angles in the same segment of a circle। एक्सप्लेन वहां पर करना। आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन लगाते हैं तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दिया करिए, ठीक है ना, इस तरह से आप रीजन लिख दिया करिए वहां पर, ठीक है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ रखा था कि एंगल्स जो हमारे सेम सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये देखिए ऊपर वाला सेगमेंट देखिए जरा, कि अगर ये BC हमारी क्या है? कॉर्ड है, तो एक सेगमेंट ऊपर बन रहा है और एक सेगमेंट नीचे बन रहा है। तो दोनों एंगल हमारे कहाँ बन रहा है? सेम सेगमेंट में बन रहा है, ऊपरी वाले में बन रहा है। तो हमारा दोनों एंगल क्या होगा? जो सेंटर सर्कल के पार्ट पर बन रहा है वो इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए हमारा जो BDC भी है वो भी 80 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो एंगल BDC फाइंड आउट करना था, एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं। ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ABC देखिए, ये ABC एंड D ये 4 पॉइंट है सर्कल पर। हमें AC एंड BD क्या बोल रहा है कि AC और BD पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है, और एंगल BEC यहाँ पर क्या बन रहा है? एंगल BEC जो कि 130 डिग्री का है। उसके बाद एंगल ECD 20 डिग्री गिवन है। हमें निकालना क्या है? एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर? तो कैसे निकलेगा? सोचिए थोड़ा सा, कैसे निकलेगा ये, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना है सबसे पहले? इसके पहले हम लोगों ने अभी एक थ्योरम पढ़ रखी थी कि जिसमें क्या इक्वल होता है। इसके पहले क्वेश्चन एक था ना हमारा कि जो दो कॉर्ड्स होती है अगर वो आपस में कट करती हैं तो कट करेंगी तो वो भी क्या होती है? इक्वल कॉर्ड्स है अगर वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी इक्वल कॉर्ड्स के बारे में कुछ बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमको क्या करना है?
यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास एंगल दिख रहा है ना आपको, ये एंगल CDA, ठीक है। देखिए दो कॉर्ड हमारे यहाँ पे, देखिए मान लीजिए हमारी AC एक कॉर्ड है, दूसरी हमारी BD कॉर्ड है, कट तो कर रही है पर, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो बात अलग होती, फिर अलग तरह सॉल्व करते, बट हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये CDE, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। हाँ, इस ट्रायंगल का क्या एक्सटीरियर एंगल ये 130 है कि नहीं है कि नहीं? देखिए जरा, कुछ मैं इस तरह से बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ पर E है, और ये जो इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है ये D है, ये C है, और यहाँ पर बना है 130 डिग्री। तो अगर हमारे पास ये CDE एक ट्रायंगल है, तो क्या उसका एक्सटीरियर एंगल ये 130 है, और उसके अंदर हमारे पास ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 130 हमारा एक्सटीरियर है, और उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? एक ये वाला होगा, ADC होगा एक, दूसरा हमारा ACD होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो हमको यहाँ पे क्या लगाना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल EDC। और आपको पता ही है, अगर एंगल EDC आ गया तो हमारा एंगल BAC भी सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE में जो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल आया, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा यहाँ पर, CEB, ठीक है, एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल CED, एंगल CED नहीं, सॉरी, CEB इक्वल्स टू एंगल ECD, ठीक है, ECD प्लस एंगल EDC, ठीक है, EDC। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। रीजन में क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो एंगल CEB कितना है, 130 का एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, हमें ECD दिया हुआ है 20 डिग्री प्लस EDC निकालना है, तो एंगल EDC तो 130 डिग्री, 20 डिग्री इसके पास आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा हमारे पास EDC, तो माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री इक्वल्स टू एंगल EDC, क्लियर है। तो EDC हमारे क्या हो गया, 110 डिग्री का आ गया, ठीक। तो अगर EDC 110 डिग्री होगा तो हमारा जो BAC है वो भी कितना हो जाएगा, 110, EDC इक्वल्स टू एंगल BAC इक्वल्स टू 110 डिग्री। समझ में आया। रीजन में क्या लिखना है यहाँ पर आपको, एंगल्स, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द, वाई सेम रीजन जो पहले लिखवाया था हमने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो हमारा एंगल BAC भी कितना निकल के आया, 110 डिग्री का। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। तो हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके जो डायगोनल्स हैं यानी AC और BD वो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंड DBC, जो DBC दिया है वो 70 का है, एंड एंगल BAC 30 डिग्री गिवन है। हमें निकालना है एंगल BCD, कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल BCD। एंड फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, और कह रहा है कि अगर AB BC के इक्वल है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर AB BC के इक्वल है तो आप फाइंड आउट कीजिए एंगल ECD को। एंगल ECD मतलब ये भी हमें फाइंड आउट करना है, समझ में आया। अगर हमारा AB और BC इक्वल है तो हमें ECD भी निकालना है, क्लियर है। दो एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉर्ड्स हमारे पास दी हुई हैं, ठीक। पहली कॉर्ड क्या है हमारे पास, दो कॉर्ड नहीं, चार कॉर्ड बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं, एक AD है, CD है, BC है, ठीक है, AB है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले जो कॉर्ड हमारे पास ये CD दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉर्ड CD का यूज करेंगे। अगर हम इस CD का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो एंगल DAC बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला एंगल जो DAC है वो किसके इक्वल दिखाई देगा, एंगल DBC के इक्वल दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए, फटाफट देखिए जरा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये DC है, कॉर्ड DC है, और ये बना हुआ है एक ट्रायंगल, इस पर एक ट्रायंगल कौन सा बना है, इस DC कॉर्ड पर एक ट्रायंगल बना है DAC, और दूसरा ट्रायंगल बना है हमारा DBC, इस तरह का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो जो ये CD कॉर्ड है
ये क्या करती है, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही सर्कल को। पहला तो हमारा ये वाला सेगमेंट, दूसरा हमारा ये वाला नीचे वाला सेगमेंट, ठीक है, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही। और ये जो दोनों एंगल है हमारे DAC और DBC, दोनों हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। तो अगर DBC हमारा 70 डिग्री है, तो क्या एंगल DAC भी 70 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, DAC निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DAC निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए लिखते हैं, वर्किंग कैसे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, CD कॉर्ड को ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कॉर्ड CD। ठीक है, हमने क्या करा, CD कॉर्ड को लिया और उसमें जो DAC है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DBC कर दिया। एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DBC 70 डिग्री का यहाँ पे कर दिया। रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, रीजन के साथ करिएगा। ठीक है, सेम सेगमेंट। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने इसको रीजन दे दिया। अब जब यहाँ पे रीजन दे दिया है तो हमारा जो DAC है वो 70 डिग्री आ चुका है। ठीक है, DAC कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो एक यहाँ पे देखिए, अगर हम ये DAB को लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम ये DAB को लेना चाहते हैं, क्यों लेंगे DAB को? क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि सर आपने ये एंगल DAB को क्यों चूज किया? तो बेटा इसलिए हमने DAB को लिया क्योंकि जो DAB है उसका अपोजिट एंगल BCD है। क्या है, थोड़ा देखिए यहाँ पे, जो DAB है इसका अपोजिट एंगल BCD है। और हमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यहाँ पे पहला तो हमसे यही निकालने के लिए कह रहा है ना, BCD निकालिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है, पता है आपको। तो एंगल DAB इक्वल्स टू, अगर हम एंगल DAB लेंगे तो कैसे बन रहा है एंगल DAB, दो एंगल से मिलकर बन रहा है ना, एक DAC दूसरा CAB। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल DAC प्लस एंगल CAB लिखिए या फिर BAC लिखिए। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वही लिखिए, एंगल BAC। ठीक है, तो DAC आ गया 70 डिग्री, BAC है 30 डिग्री, तो हमारे पास बन जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 100 डिग्री आ गया। अरे तो DAB कितना हो गया हमारे पास, 100 डिग्री का। तो अगर DAB 100 है, ठीक, तो हम लोग BCD निकाल लेंगे। ठीक है, BCD निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग DAB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखना है आपको अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो DAB हो गया हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। क्लियर? तो जब हम माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा BCD 80 डिग्री का। तो पहला हमारा तो आंसर यहीं से निकल आया कि एंगल BCD कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा हमें निकालना है, एंगल ECD निकालना है। तो ECD कैसे आएगा, है ना, ECD कैसे आएगा, चलिए इसके लिए भी काम करते हैं। तो ECD के हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे पास ये ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि जो AB है वो BC के इक्वल है। यहाँ पे कह रहा है ना कि अगर AB और BC दोनों इक्वल हों, ठीक है, और ये AB BC किस में है, ट्रायंगल ABC में, तो इसी ट्रायंगल को यहाँ पे ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर एन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन था हमको, AB इक्वल्स टू BC, ये गिवन है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA। ठीक है, अपोजिट एंगल हो गए। लिखेंगे यहाँ पर एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA। लिख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल हमारा BCA कितना आ जाएगा, अगर BAC है हमारा 30 डिग्री तो BCA कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि BAC 30 था। ठीक है, यहाँ से देखिए कहाँ गया BAC, ये रहा, BAC 30 था तो BCA भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BCA 30 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, अब क्या करना है, देखिए जरा, ये वाला एंगल हमारे पास BCA कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। हमको निकालना क्या है,
ECD निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमको, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकालना है ना, ECD। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, ये जो BCD है, ठीक है, दो एंगल का सम है, पहला क्या BCA और दूसरा क्या होगा ACD, ठीक है। होगा कि नहीं होगा ACD, पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, चलिए ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे क्या एंगल, अरे गायब हो गया, रुकिए 1 मिनट बेटा, पीछे आएंगे, हाँ यहाँ पे एंगल BCD इक्वल्स टू, इस होल एंगल का यूज करना है BCD, ठीक है। BCD इक्वल्स टू BCA और ACD, ठीक है। BCA एंगल BCA प्लस एंगल ACD, ठीक है। दो ट्राइंगल का हम यहाँ पर दो एंगल्स का सम है BCD। तो BCD हमारा क्या होता, देखेंगे यहाँ पे, वापस आइए, ये देखिए जो BCD है हमारा 80 डिग्री का था, एंगल BCA कितना निकल के आया था 30 डिग्री का, लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये 80 डिग्री हो गया, BCA था हमारा 30 डिग्री, सो एंगल ACD इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ACD, ठीक है। जब माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री का एंगल ACD। और अब यहाँ पर आते हैं वापस फिगर पर, अब देखिए अगर एंगल ACD 50 डिग्री है तो क्या एंगल ECD भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि जो CE है उसको अगर हम A तक प्रोड्यूस करेंगे तो क्या एंगल चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। समझिएगा जरा फिर से, कुछ ऐसे दिया था ACD, है ना, ACD हम लोगों ने निकाल लिया 50 डिग्री, और E कहाँ पर है, E हमारा इस AC के ही लाइन पर तो लोकेट है, देखिए जरा यहाँ पे, ये जो AC है इसी की लाइन पर तो ये हमारा E लोकेट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो हमारा जो ECD है वो भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो ECD इक्वल्स टू 50 डिग्री, ECD भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो हमारा यहाँ से ECD भी निकल के आ जाता है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने अपनी 9.3 का 1 to 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो क्वेश्चन बचा है 7 to 12, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी जो एक्सरसाइज है ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे से एकदम क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड अगर कुछ भी पूछना है आपको तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे।